हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश में, और इंग्लिश में हम सभी टॉपिक्स यहाँ पे इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपका जो ड्रीम है स्टेनोग्राफर बनने का, या फिर इंग्लिश सेक्शन में जो आपका टारगेट है 80 प्लस का है, तो हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट रहती है। तो इससे पहले की भी सभी वीडियो आप देख सकते हो प्ले में जाके, क्योंकि हर एक वीडियो मैं कहता हूँ कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक वीडियो आपके एसएससी स्टेनोग्राफर के ऊपर होती है। तो बात करते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, वीडियो को लास्ट तक देखना और प्रैक्टिस कर देखना। उसके बाद अपना स्कोर मुझे कमेंट करके बताना है कि कितने आपके राइट क्वेश्चन जो है इस वीडियो में राइट थे। बात करते हैं यहाँ पे लुकिंग माई बैड मेंटल कंडीशंस। ठीक है, इसकी जगह बताना क्या आएगा, आई वेंट फॉरवर्ड फॉर हेल्प एंड इंकरेजमेंट। आई वेंट फॉरवर्ड फॉर हेल्प एंड इंकरेजमेंट बताना है क्या आएगा। ऑप्शन नंबर 1 आ सकता है, वॉचिंग माई बैड मेंटल कंडीशंस, या फिर फाइंडिंग माई सेल्फ इन बैड मेंटल कंडीशन, या फिर सीइंग माई बैड मेंटल कंडीशन, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। मैंने खुद को क्या पाया, एक बैड मेंटल कंडीशंस में पाया। तो इसके लिए क्या, उसके बाद क्या हुआ, आई वेंट फॉरवर्ड फॉर हेल्प एंड इंकरेजमेंट। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। कोई भी डाउट हो इस चीज़ को पूछना कि कौन सा कैसा आया, वहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो गया, कि मीनिंग के अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे, मैंने खुद को बैड मेंटल कंडीशन में पाया, तो इसलिए क्या हुआ, आई वेंट फॉरवर्ड फॉर हेल्प एंड इंकरेजमेंट। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा फर्स्ट वाले का। बात करते हैं सेकंड, मेडिटेशन हैव बीन द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ बूस्टिंग कंसंट्रेशन लेवल। ठीक है, तो मेडिटेशन क्या है, एक बहुत ही पावरफुल, या आप कह सकते हो मोस्ट इफेक्टिव तरीका है क्या करने के लिए, बूस्ट यानी कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, मेडिटेशन वॉज आएगा, यानी मेडिटेशन हैव बीन की जगह बताने क्या आएगा, मेडिटेशन वॉज आएगा। ऑप्शन नंबर बी है, मेडिटेशन हैज़ बीन आएगा, या फिर मेडिटेशन विल भी आएगा, या फिर नो इम्प्रूवमेंट आएगा। मेडिटेशन देखिए यहाँ पे मेडिटेशन कैसे यूज हो रहा है, सिंगुलर यूज हो रहा है। सिंगुलर यूज हो रहा है तो इसके साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, मेडिटेशन बोल रहा है तो सिंगुलर है ना, मेडिटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब इसके साथ आना चाहिए, तो यानी हैव बीन की जगह आना चाहिए हैज़ बीन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, मेडिटेशन हैज़ बीन। बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक को यहाँ पे देखते हुए चलना। किसी में भी डाउट हो तो उस चीज़ को कमेंट में पूछ लेना, अगर यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाता तो। Balanced diet comprises of water, roughies and other nutritional value। ठीक है, तो क्या आएगा, कंप्राइजेस ऑफ वाटर की जगह बताना क्या आएगा। ऑप्शन नंबर 1 है, कंप्राइजेस वाटर आएगा। बी आएगा, कंप्राइजेस ऑफ द वाटर आएगा। सी आएगा, कंप्राइज्ड ऑफ वाटर आएगा। या फिर डी, नो इम्प्रूवमेंट। कौन सा आएगा ये बताना है। आपने पढ़ा होगा कंप्राइजेस के साथ हम ऑफ यूज़ नहीं करते प्रीपोजिशन, क्यों, क्योंकि कंप्राइजेस को हम क्या लिख सकते हैं, कंसिस्ट ऑफ, यानी ऑफ इसमें पहले से इंक्लूड होता है, तो इसमें ऑफ हम एडिशनल हो जाएगा, ऑफ यूज़ नहीं करते हैं। कंप्राइजेस के साथ ऑफ कभी नहीं आता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा यहाँ पे राइट। ठीक है, ये ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा, कंप्राइजेस वाटर। बैलेंस डाइट कंप्राइजेस वाटर, रफेज एंड अदर न्यूट्रिशनल कंडीशन वैल्यू। हाँ, एक और कंडीशंस में यहाँ पे आती है, तो उस चीज़ को चेक करना है कि कौन सी कंडीशन में हमारे कंप्राइजेस के साथ ऑफ आ सकता है। ठीक है, तो ये तो है नहीं कि हमारा 100% नहीं आएगा, बट आ सकता है, वो कंडीशन हमारी अलग होती है, उस चीज़ को खुद चेक करना। फिर वहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को मैं बताऊंगा कि प्राइजेस के साथ ऑफ जो है कौन सी कंडीशन में हम लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, कंप्राइजेस वाटर आएगा, बट यहाँ पे हम ऑफ यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक ऑफ क्लीनिनेस ड्राइव इज लेस एक्शन एंड मोर टॉक्स। बताना है कहाँ पे एरर है। वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक ऑफ क्लीनिनेस ड्राइव इज की जगह बताना क्या आएगा, वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ क्लीनिनेस ड्राइव्स इज, या फिर वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ क्लीनेस ड्राइव्स इज आर, या फिर वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक पॉइंट ऑफ क्लीनेस ड्राइव इज, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। बहुत ही अच्छे से देखना और हर एक को, ठीक है, सीरियसली इस वीडियो को लेना, क्योंकि हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक यहाँ पे क्या आ गया, एक नाउन हो गया, और वन ऑफ के साथ क्या आता है हमारा, वन ऑफ के साथ प्लूरल नाउन यूज़ करते हैं। नाउन कैसे यूज़ करते हैं, प्लूरल। ठीक है, प्लूरल नाउन यूज़ करते हैं, और वर्ब सिंगुलर। तो यहाँ पे वर्ब तो हमारा सेम है, सिंगुलर सही है। ठीक है, इज आ गया, बट हमारा जो नाउन है ड्रॉबैक, वो क्या आएगा, प्लूरल आएगा, क्योंकि वन ऑफ की कंडीशन यहाँ पे कहती है। तो वन ऑफ के बाद ड्रॉबैक्स आएगा, और नाउन हमारा इज आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। इसमें हमारा सब कुछ सही दे रखा है। तो वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक्स यहाँ पे दे रखा है ऑफ क्या, और वर्ब हमारा सिंगुलर यानी इज यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ही वॉज ड्रेस्ड इन ब्राइट क्लॉथ्स फॉर द फ्यूनरल। फ्यूनरल मतलब जहाँ पे अंतिम संस्कार, यानी जहाँ पे जलाया जाता है, तो वहाँ पे कह रहा है
तो वहाँ पे ही वॉज ड्रेस्ड, कैसी ड्रेस में था वो बताना। ब्राइट क्लॉथ्स फॉर द फ्यूनरल की जगह क्या ना बताना, प्लेन क्लॉथ्स फॉर द फ्यूनरल, एकदम साधारण सिंपल सा, या फिर ब्राइट क्लॉथ फॉर द फ्यूनरल आएगा, या फिर ब्राइट क्लॉथ फॉर द फ्यूनरल्स आएगा, या फिर नॉम टू मैन। अब देखिए यहाँ पे फ्यूनरल में हम यूज़ करेंगे कैसे क्लॉथ का, ब्राइट तो हम यूज़ नहीं करते, कैसे एकदम प्लेन यानी सिंपल से क्लॉथ्स हम पहनते हैं वहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लेन क्लॉथ्स फॉर द फ्यूनरल। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ही डिस्ट्रीब्यूटेड द कैंडीज बिटवीन द चिल्ड्रन, बहुत ही ईजी है। कैंडीज बिटवीन द चिल्ड्रन की जगह बताना क्या आएगा, कैंडीज इन द चिल्ड्रन, या फिर कैंडीज कैंडीज फॉर द चिल्ड्रन, या फिर कैंडीज एमंग द चिल्ड्रन, बताना ए बी सी डी कौन सा आएगा। अब यहाँ पे देखिए उसने डिस्ट्रीब्यूट किया कैंडीज को बच्चों में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दो की बात नहीं करा, बिटवीन तब आता है जब दो बच्चों में वो डिस्ट्रीब्यूट करता, बट यहाँ पे दो से ज़्यादा की बात कर रहा है। तो यहाँ पे ये दो से ज़्यादा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एमंग यूज़ करते हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। ही डिस्ट्रीब्यूटेड द कैंडीज एमंग द चिल्ड्रन, यानी सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अपने मार्क्स को तो काउंट करते हुए जाना कितने हमारे सही जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट में आपको कमेंट में मुझे स्कोर भी बताना अपना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मुझे पता चलता है कि वीडियो कितने लोग सीरियस होकर देख रहे हैं, यानी कितने लोग अपने एग्जाम को लेकर सीरियस हैं। हर कंपेनियन वॉज हर डॉटर एंड सन इन लॉ, बताना हर कंपेनियन वॉज की जगह क्या आएगा। देखिए हर डॉटर एंड सन इन लॉ, ठीक है, उसकी डॉटर और सन इन लॉ यानी दो की बात कराए। अब दो की बात कराए तो वर्ब भी हमारी क्या आएगी, प्लूरल आएगी, दो वाला है तो प्लूरल हो गया, तो वर्ब भी प्लूरल आना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, वॉच की जगह हमारा क्या आएगा, वर आएगा। और हर कंपेनियन, कंपेनियन एक क्यों नहीं करा है, दो की बात, तो कंपेनियन की जगह क्या आ जाएगा, कंपेनियंस आ जाएगा, ठीक है। तो यानी वर्ब हमारा प्लूरल जो है और कंपेनियन भी हमारा प्लूरल आ जाएगा, क्योंकि वो हर डॉटर और सन इन लॉ की बात कर रहा है। यानी हम देखें ऑप्शन में फर्स्ट बता रहा है हर कंपेनियंस वॉज यूज करा तो रॉन्ग हो जाएगा, सेकंड में इज यूज करा तो रॉन्ग हो जाएगा, थर्ड वाले में राइट हो जाएगा, हर कंपेनियंस और वॉज यूज किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, हर कंपेनियंस वॉज। ही रिस्पेक्ट ऑल रिलीजियस, ही इज ए लाइब्रिस्ट, लाइब्रिस्ट मतलब उदार। ही रिस्पेक्ट वो सभी धर्म की क्या करता है, रिस्पेक्ट करता है, और इसलिए वो उदार है, वह क्या है, उदार है। टीचर मतलब जो उपदेशक होता है, उपदेशक है, तो सिंपल सी बात यहाँ पे नहीं है कि वो रिस्पेक्ट करता है चीज़ को, ऐसा नहीं है, ठीक है। सभी धर्मों का यहाँ पे हो नहीं सकता, तो सेकुलर मतलब जो किसी भी एक धर्म को मानने वाला, तो ये तो हमारा होगा नहीं। सी वाला एस्ट्रोनॉमर की यहाँ पे बात नहीं आ रहा है, इसका मतलब नो इम्प्रूवमेंट यहाँ पे आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ही इज ए लाइब्रेस्ट, उदार है और वो सभी रिलीजियस की क्या करता है, रिस्पेक्ट करता है। बहुत ही ईजी है, सिंपल है, और ज़्यादा लेवल आपका टफ भी नहीं आएगा, इतना ज़्यादा लेवल भी नहीं है कि आपका सेंट इम्प्रूव बहुत ज़्यादा आपके लेवल का है। हो सकता है लेवल बढ़ेगा, बट वहाँ पे हो सकता है कि 10 में से आपका 2 या 3 ऐसे दे दे जो लेवल थोड़ा उसका अच्छा होगा, बाकी कहीं ना कहीं 5 या 6 आप कह सकते हो कि इसी लेवल के आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो वी हैव बॉय, नेक्स्ट बात करते हैं, वी हैव बाई वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। वी हैव बाई वेजिटेबल फ्रॉम द, तो बाई की जगह क्या आएगा, बॉट आएगा, या बाइंग आएगा, या आर बाइंग आएगा, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। अब हमें पता है अगर हम हैज़ लगाते हैं या हैव लगाते हैं तो उसके साथ क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे बाई नहीं आएगा, बाई की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, बॉट आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। वी हैव बॉट वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मिस्टेक एक्सक्यूट्स हिज ऑन चार्म, यानी मिस्टिक की जगह बताना है, मिस्टिसिटी आएगा, मिस्टिसिज्म आएगा, मिस्टिकली आएगा, या फिर नो इम्प्रूवमेंट आएगा। तो यहाँ पे देखिए अ सर्टेन अमाउंट ऑफ, यानी यहाँ पे प्रीपोशन ऐड हो गया, अब प्रीपोशन ऑफ आ गया, इसके बाद हमें किसकी जरूरत चाहिए, यहाँ पे नाउन की जरूरत है, ठीक है, नाउन की जरूरत है। अब यहाँ पे नाउन देखना है कि नाउन कौन सा, मिस्टिक हो गया, रहस्य है, ठीक है। मिस्टिक हमारा मिस्टिक मतलब होता है जो ईश्वर से मिलने का जो व्यक्ति इच्छुक व्यक्ति होता है, ठीक है, ठीक है, तो उसे कहते हैं मिस्टिक। तो यही तो बिल्कुल यहाँ पे आएगा नहीं। अब मिस्टिसिटी ऑप्शन नंबर 1 देखे तो ये वर्ड हमारा होता नहीं, मिस्टिसिज्म होता है, ये हमारा नाउन होता है, मिस्टिसिज्म, यानी ये बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। मिस्टिसिज्म का मतलब क्या होता है, रहस्य, रहस्य, तो ये हमारा नाउन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और मिस्टिकली तो यहाँ पे ये तो हमारा एडवर्ब फॉर्म हो जाएगा इसका, और डी नो इम्प्रूवमेंट, बट यहाँ पे चाहिए हमें नाउन, और नाउन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 20 का नाउन है, मिस्टिसिज्म यानी रहस्य, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मिस्टिसिज्म यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं ईडियम्स की, ठीक है, अच्छे हैं ईडियम्स, सभी को नोट कर लेना, जो भी आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है तो इस चीज़ को नोट कर लेना। ईडियम की बात करें तो ईडियम्स यहाँ पे देखते हैं क्या आएगा। फर्स्ट हमारा क्या आता है, बेस्ट थिंग सिंस स्लाइड्स ब्रेड,
ठीक है, ब्रीड। अब बताना ऑप्शन नंबर 1 हैप्पी व्हेन समवन लीव्स, या फिर ए गुड इन्वेंशन, या फिर ए गुड फूड, या फिर नन ऑफ द अबव। बेस्ट थिंग्स सिंस स्लाइस्ड ब्रीड, इसका मतलब होता है अ गुड इन्वेंशन, अ गुड इन्वेंशन। बाकी हिंदी में बताने की मैं ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब पता है आपको इन्वेंशन मतलब क्या था, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। बेस्ट थिंग्स सिंस स्लाइड्स ब्रीड का मतलब होता है अ गुड इन्वेंशन। नेक्स्ट बात करते हैं हिट द नेल ऑन द हेड, यानी राइट टाइम पे कोई चीज़ करना, तो यहाँ पे तुरंत करना कोई चीज़, यानी तो ऑप्शन नंबर 1 आएगा डू और सी समथिंग एग्जैक्टली राइट, या फिर अटैक समवन एट द राइट टाइम, क्रिएट्स प्रॉब्लम्स फॉर द अदर्स, गेट्स इनटू कॉन्स्पिरेसी। देखिए हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है सही टाइम पे सही डिसीजन लेना, निर्णय लेना, बट यहाँ पे अटैक करने का कोई यहाँ पे इसका मीनिंग नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर बी राइट, मीनिंग यहाँ पे गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आ जाएगा, डू और से समथिंग एग्जैक्टली राइट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, हिट द नेल ऑन द हेड। थर्ड हमारा क्या कहता है व्हेन पिक्स फ्लाई, ऑप्शन नंबर 1 समथिंग दैट विल नेवर हैपन, when miracle happens, या फिर when there is a sudden change in the weather, when something bad is about to happen। वैन पिक्स फ्लाई का मतलब होता है कुछ ऐसी चीज़ जो कभी नहीं हुई होगी, कभी नहीं हुई थी, तो वो चीज़ ऐसा कुछ होना जो इससे पहले कभी नहीं हुई, तो यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आ जाएगा, समथिंग दैट विल नेवर हैपन, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा मीनिंग इडियम्स थी। फर्स्ट वाले का देखिए एक बार बात कर लेते हैं। बेस्ट थिंग सिंस स्लाइड्स ब्रीड का मतलब होता है अ गुड इन्वेंशन, नोट कर लेना। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है डू और से समथिंग एग्जैक्टली राइट, ऑप्शन नंबर 1 नोट कर लेना। व्हेन पिक्स फ्लाई का मतलब होता है समथिंग दैट विल नेवर हैपन, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, मीनिंग नोट कर लेना। हियर इट ऑन द ग्रैप वेन, ठीक है, इसका मतलब बताना क्या होता है टू हियर स्क्रीम्स फ्रॉम समवेयर, या फिर टू हियर सीक्रेट फ्रॉम द थर्ड पर्सन, या फिर टू हियर सम रूमर्स अबाउट समथिंग, या फिर टू हियर रस्टलिंग ऑफ अ ट्री। हियर इट ऑन द ग्रैप विन मतलब होता है अब यहाँ पे देखिए हियर का मतलब होता है सुनना, लेकिन कैसी चीज़ है सुनना, अफवाह जो होती है, अफवाहें जो होती है वो चीज़, ठीक है, किसी से कोई चीज़ जैसे सुनते हैं तो वो क्या है अफवाह हो गई। तो यहाँ पे क्योंकि रूमर्स हम यूज़ करते हैं अफवाह के लिए, और जो कि इसके मीनिंग में आता है, तो अफवाह के लिए यूज़ करते हैं हियर इट ऑन द ग्रेपवाइन। अफवाह मतलब जो चीज़ क्लियर ना हो, जो चीज़ हमें जिस पे डाउट होता है, ठीक है, तो अफवाह फैला रहे हैं, यानी जो गलत बातें होती है, ठीक है, यानी जिस पे क्या होती है डाउट होती है, यानी जो सच से नहीं होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, टू हियर सम रूमर्स अबाउट समथिंग, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में कोई चीज़ बोलना, किसी चीज़ के बारे में कोई अफवाह फैलाना, तो वो हमारा राइट हो जाता है। ए चिप ऑन योर शोल्डर का मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर 1 योर शोल्डर इज इंजर्ड है, या फिर देयर इज बर्डन ऑन योर शोल्डर कोई नहीं है, यू आर होल्डिंग अ ग्रूच, या फिर यू आर ऑयल, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अ चिप ऑन योर शोल्डर का मतलब होता है यू आर होल्डिंग अ ग्रुज, और ग्रुज का मतलब क्या होता है, ग्रुज का मतलब होता है असंतोष आप कह सकते हो, या फिर घृणा करना, या फिर नापसंद करना कोई ऐसी चीज़, या फिर अनिच्छा जिसकी आपकी इच्छा नहीं होती, तो वो ग्रुज का मीनिंग होता है। तो ये चिप ऑन योर शोल्डर का डायरेक्ट मीनिंग नोट कर लेना, यू आर होल्डिंग अ ग्रुज, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। और हियर इट ऑन द ग्रैपिन मतलब होता है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। एंटोनेम की बात करें, यहाँ पे एंटो की बहुत डिमांड थी कि एंटोसिनो भी यहाँ पे कराओ, तो एंसेंट की बात करें, एंसेंट बता होता है प्राचीन। अब यहाँ पे इसका एंटोनेम बताना फॉर्मर पहले का, ठीक है, इसका सिनो हो जाएगा ऑब्सोलेट जो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, तो ये ही नहीं आएगा बिल्कुल। मॉडर्न यानी आधुनिक, या फिर हिस्टोरिकल जो इतिहास में पहले का ही हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा बहुत ही सिंपल था, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी मॉडर्न। अब बात करते हैं अलाई। अलाई मतलब क्या होता है, अलाई मतलब होता है सहयोगी, जो सहयोग करता है, आपकी हेल्प करता है, मदद करता है, तो वो फ्रेंड, ये तो हमारा सिनोनिम हो गया। एनिमी यानी दुश्मन, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा एंटोनिम। सिबलिंग मतलब सगे संबंधी भाई बहन, और रिलेटिव आता है आपका रिश्तेदार, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा अलाई का। और मीनिंग भी उसका नोट कर लेना सहयोगी, और इसका एंटोनिम की बात करते हैं तो विरोधी, या फिर आप बोल सकते हैं जो सहयोग नहीं करता, दुश्मन, एनिमी राइट हो जाएगा। इंटरमिटेंट यानी रुक रुक कर, कोई चीज़ जो रुक रुक कर चल रही है तो इट्स इंटरमिटेंट। रेगुलर यानी नियमित रूप से, कंटिन्यू, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका एंटोनिम हो जाएगा। बी की बात करें अनियमित रूप से, आइसोलेटेड मतलब अलग अलग रखना, और रैंडम मतलब कोई चीज़ अचानक, ठीक है, तो यहाँ पे इंटरमिटेंट का हो जाएगा रेगुलर। फर्स्ट वाले की बात करते हैं एंशिएंट का हो जाएगा मॉडर्न, अलाइव का हो जाएगा एनिमी, और इंटरमिटेंट का हो जाएगा रेगुलर। पेनलाइज क्या होता है, पेनलाइज मतलब दंडित करना या सजा, तो लीगल कानूनी तौर पर, लीगलाइज फॉरबिट होता है मना करना, आउटलो यानी कानून से बाहर, और वीटो मतलब होता है विशेष अपना अधिकार, यानी विशेष अधिकार कहते हैं निषेधाधिकार,
हिंदी में यहाँ पे कर देना, ठीक है। या फिर आप राइट्स कह सकते हो, अपने राइट्स जो होते हैं, ठीक है। वीटो पावर बोलते हैं, वीटो पावर, तो वो तो यहाँ पे देखिए अगर मीनिंग देखे चारों की, पेनलाइज का होता है दंडित करना है, सजा देना। तो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे एग्जैक्टली इसका मीनिंग नहीं है, तो ये तो हमारा क्वेश्चन मार्क है, यानी यहाँ पे बेनिफिट टू ऑल आ जाएगा यहाँ पे। अगर ऐसा कुछ होता है यानी क्वेश्चंस अगर हम, क्योंकि यहाँ पे चारों के अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कोई भी मीनिंग यानी कोई भी इसका एंटोनिम नहीं है, तो इसमें तो हमारा इन चारों में से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका बेनिफिट सभी को मिलता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसके मार्क्स आप सभी को जो है मिलते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट, लेथर्जिक। लेथर्जिक मतलब होता है आलसी। आलसी तो एनिमेटेड होता है ऊर्जा से बड़ा, तो ये तो इसका हो जाएगा एंटोनिम, ऑप्शन नंबर 1। डल मतलब होता है एकदम नीरस, तो ये इसका कहीं ना कहीं सिनो हो जाएगा। इनर्ट हमारा पता ही है, और स्लगिश मतलब आलसी, ये भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। तो लेथर्जिक का हो जाएगा आलसी, और इसका एनिमेटेड होता है ऊर्जा से बड़ा यानी फुर्तीला जोशीला, तो ये इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका एंटोनिम हो जाएगा। बात करते हैं फिलअप की, बहुत ही ईजी यहाँ पे है। तो आज की आपकी जो वीडियो है उसमें कहीं ना कहीं आपका जो स्कोर होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 90% से ऊपर है स्कोर आपका होना चाहिए। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो अच्छी तरह से, यानी आपकी जो प्रिपरेशन है वो सही है, तो इसमें स्कोर आपका 90% से ऊपर होना चाहिए। तो देखते हैं किस किस का यहाँ पर आज जो है स्कोर 90% से ज़्यादा आता है। बात करते हैं फिलअप की, द बोट सेल डैश द रिवर, क्या आएगा, इन द रिवर, ऑन द रिवर, अबव द रिवर, या फिर टू द रिवर। द बोट सेल क्या यूज करते हैं हम, इन द रिवर, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, इन द रिवर। बाकी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको पढ़ा ही, इन द रिवर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नाइदर प्रेरणा नॉर प्रिया डैश वर्किंग ऑन द इंडिपेंडेंस डे, वर्किंग ऑन इंडिपेंडेंस डे। नाइदर नॉर की कंडीशन में हम किसी एक की बात करते हैं, तो किसी एक की बात करते हैं तो वर्ब हमारे साथ सिंगुलर यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, नाइदर प्रेरणा नॉर प्रिया इज, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नाइदर नॉर, आइदर और, जितनी भी कंडीशन होती है, ईच, वन ऑफ, ठीक है, एनी ऑफ, एवरी ऑफ, ठीक है, इन सभी के साथ हम वर्ब सिंगुलर यूज करते हैं। आई एम टायर्ड डैश वॉकिंग, तो टायर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं, टायर्ड ऑफ, आई एम टायर्ड ऑफ वॉकिंग, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, टायर्ड ऑफ। बात करते हैं, एक बार देख लेते हैं इनका क्या पे। फर्स्ट वाले में हमने क्या, इन द रिवर, ऑप्शन नंबर 1 में राइट था। सेकंड वाले में हमने किया इज, यानी ऑप्शन नंबर 1 राइट था। थर्ड वाले में हमने किया बी, यानी ऑप्शन नंबर ऑफ यहाँ पे राइट था। अब बात करते हैं, वन शुड नॉट क्वेश्चन डज नॉट कंसर्न हिम और हर। वन शुड नॉट क्वेश्चन एक वर्ब की तरह यूज हुआ है, जब भी वर्ब की तरह यूज हुआ है ना तो हम विच यूज करेंगे ना डैट यूज करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमें कोई नाउन चाहिए होता है। तो यहाँ पे विच और डैट तो हमारा बिल्कुल यहाँ पे यूज नहीं होगा। अब बात करते हैं व्हाट यूज, वट एवर यूज हो सकता है, नहीं, वट एवर के बाद यहाँ पे डज नॉट बिल्कुल ही नहीं आता। क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, ठीक है। तो वन शुड नॉट क्वेश्चन, और क्वेश्चन भी आ रहा है तो हम व्हाट यूज कर सकते हैं यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग भी, व्हाट डज नॉट कंसर्न हिम और हर, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। सोइल केयरफुली पुट द पेंटिंग डैश द वॉल, क्या आएगा, ऑन द वॉल राइट हो जाएगा, या फिर फॉर द वॉल, पेंटिंग, पुट द पेंटिंग, पेंटिंग को उसने लगाया है एक टाइप से, तो फॉर द वॉल, वॉल के लिए बिल्कुल नहीं आएगा। अबाउ द वॉल बिल्कुल नहीं आएगा, इन द वॉल बिल्कुल नहीं आएगा, क्या आएगा, ऑन द वॉल, तो वॉल के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा सोहेल केयरफुली पुट द पेंटिंग ऑन द वॉल, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिनोनिम्स की। सिनोनिम्स, पल्पेबल मतलब क्या होता है, पल्पेबल मतलब होता है जो क्लियर हो, स्पष्ट जिसे कहते हैं ना, इसका मीनिंग हो जाएगा स्पष्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 देखें तो परसेप्टिबल मतलब भी स्पष्ट हो गया, यानी ये इसका हो जाएगा सिनोनिम्स, ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा सिनोनिम्स। अब बात करते हैं सेकंड की, ऑब्सक्योर जो क्लियर ना हो, जो अस्पष्ट, इसका एंटोनिम हो जाएगा इंटेंजिबल होता है जिसे हम छूकर यानी टच करके हम महसूस कर सकते हैं। और डी देखिए क्लियर, अब यहाँ पे डाउट रहता है कि पल्पेबल का मतलब तो होता है स्पष्ट, यानी ऑप्शन नंबर 1 का मतलब भी स्पष्ट होता है और डी का मतलब भी स्पष्ट होता है, लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट सुइटेबल हमारा यहाँ पे चुनना पड़ता हमें, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तो इसलिए डी भी सही है, बाकी ऑप्शन नंबर 1 भी सही है, बट मोस्ट सुटेबल की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा ए इसका आंसर हो जाएगा पल्पेबल। फीबल की बात करें, सेकंड फीबल मतलब होता है कमजोर, स्ट्रॉन्ग इसका इंटो हो जाएगा, रोबस्ट मतलब मजबूत, ये भी इसका इंटोनेम हो जाएगा, साउंड तो हमें पता ही है, वीक मतलब कमजोर, तो ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, फीबल का। प्लाउजिबल, प्लाउजिबल मतलब क्या होता है, प्लाउजिबल मतलब होता है तर्कपूर्ण, या जिसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, लॉजिकल कहते हैं ना, तर्कपूर्ण। तो इम्प्रॉबेबल, ऑप्शन नंबर 1 का मतलब क्या होता है, इम्प्रॉबेबल मतलब असंभव, जो चीज़ संभव ना, अनलाइकली,
ठीक है। अनलाइकली बिल्कुल आपको पता है, इम्प्रॉबेबल का होता है असंभव ना हो, अनलाइकली पता है, और रीजनेबल होता है तर्कपूर्ण, यानी ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रीजनम। और प्रीपोस्टरस मतलब क्या होता है? प्रीपोस्टरस मतलब होता है मूर्खतापूर्ण, ठीक है, मूर्खतापूर्ण या फिर हास्यपद भी आप कह सकते हो, ठीक है, प्रीपोस्टरस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। प्लॉजिबल मतलब होता है हमारा तर्कपूर्ण, तो रीजनेबल हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कहते हैं अराउज। अराउज मतलब होता है भड़काना, उकसाना। अब ऑप्शन नंबर 1 देखें तो डिसेंचेंट मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, डिसेंचेंट मतलब होता है, इसका मतलब आप कह सकते हो कि मोह भंग करना, किसी का मोह भंग करना, तो उसे कहता है डिसेंचेंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। डिस्करेज आपको पता है इनकरेज का बिल्कुल अपोजिट होता है। डिस्करेज किसी को इनकरेज करते हैं, तो वही हमारा इसका अपोजिट बोले तो डिस्करेज करना किसी को। सीज आपको पता है रोक देना, और इनसाइट आपको पता है उकसाना या भड़काना, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इनसाइट। एविडेंट मतलब जो क्लियर हो, सबूत, प्रूफ, ठीक है। अनक्लियर बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा। डूबियस, डाउटफुल बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा। हाइडन जो छुपा रखा है बिल्कुल अपोजिट। ऑब्वियस होता है एकदम स्पष्ट यानी क्लियर, जो चीज़ हमारा क्लियर है यानी सबूत है आपके पास, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एविडेंट का ऑब्वियस। अब आपको क्या करना है, वे अपना स्कोर जो भी है मुझे कमेंट करके बताना है कि कितना सही है। देखते हैं कि 90% से ऊपर किसका आज स्कोर रहता है इस वीडियो में, क्योंकि क्वेश्चन हमारे जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था, ना कि आपका डिफिकल्ट लेवल था। तो बाकी आप सपोर्ट करते हो, इसी तरह सपोर्ट करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी अपना स्कोर कमेंट करो, कोई भी डाउट होता है तो उस चीज़ को आपको कमेंट में मुझे बताना। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, एमबी की जो बुक है उसकी मैं प्रैक्टिस यहाँ पे स्टार्ट कर दी है, 2018-19 का यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, टेलीग्राम पेज को ज्वाइन करना। टेलीग्राम पे क्या होता है, टेलीग्राम पेज पे क्या होता है, टेलीग्राम पे मैं एक 2 पीडीएफ देता हूँ, एक हमारा क्वेश्चन और दूसरा हमारा आंसर की पीडीएफ। तो क्वेश्चन वाले को पहले आपको क्या करना है, आप क्वेश्चन की पीडीएफ को करना है, उसके बाद आंसर वाले में अपने आंसर मैच करना है, और उसके बाद देखना है कि कितना आपका स्कोर जाता है। तो इससे क्या होगा, आपकी जो एमबी है उसका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, साथ में आपकी क्या होगा, मॉक भी आपका स्टार्ट हो जाएगा, मॉक टेस्ट भी। तो ये चीज़ को ज़रूर करना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे उसके अलावा भी मैं आपको क्या करता हूँ, पीडीएफ सेंड करता हूँ यहाँ पे टेस्ट के लिए। एक तो आपका नाइट में हो गया 9 PM पे, और एक मॉर्निंग में आपका होता है, तो 2 टेस्ट होता है। तो दोनों को करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एसएससी स्टेनो की है, ठीक है। दोनों यहाँ पे प्रैक्टिस की तरह आपको करना है, और स्कोर अपना देखना है कि आपका कितना स्कोर उसमें जाता है। तो बाकी उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर देना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट। बाकी आप प्रिपरेशन करो अच्छे से। बाकी मेरी जितनी भी मैं जितना भी हो सके उतना ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद आपका।